हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही बेहतरीन एक साईं लीला लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। आप लोग जैसे ही सुनेंगे आप लोग वाकई कहेंगे कि साईं सत्य है और साईं ब्रह्मांड नायक है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी भी है। आज बाबा साईनाथ के कारनामे के गिनती के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी पहली बार सच्चे साईं भक्त चैनल पर आए हैं, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं आज साईं लीला की बातें। आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है शेफाली पाठक। और शेफाली पाठक रहते हैं बरेली में, यानी उन्होंने बरेली नाम इसीलिए कहा, बरेली उनका मायका है। बरेली में ही उनका जन्म हुआ, पाले बड़े, यानी यूपी के बरेली में। उन्होंने कहा आज से ठीक 35 साल पहले की बात। 35 साल पहले उनके पिताजी कपड़ा धोने के लिए एक नहर में गए। अब अचानक से उनके पिताजी जिस नहर में कपड़ा धोने के लिए गए थे, उस नहर में जिस पत्थर में वो कपड़ा धोते थे, उस पत्थर में कपड़ा धोते धोते अचानक से उनका पैर किस तरह से फिसला ये उनको खुद को भी पता नहीं चला। तो कपड़ा धोते धोते उसी पत्थर के ऊपर वो बाएं पैर के घुटने के बल गिर जाते हैं। और जब गिरे तो गिरने के बाद वो संभल कर उठ तो गए। उस वक्त के लिए उन्हें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाद में उस दिन कपड़ा वगैरह सब कुछ धोकर सही तरीके से वो घर पे भी आ गए। लेकिन घर पे आने के बाद हमारे शेफाली बहन की मम्मी से वो ये वाकया बताए कि आज मैं वहाँ पे गिर गया था, थोड़ी सी चोट लगी घुटने में, मुझे हल्का सा दर्द महसूस हो रही है। अब ये उनका चलता रहा। 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद उनके पिताजी के पैर में इतना दर्द शुरू हो गया कि वो उस पैर के ऊपर वजन रख ही नहीं पा रहे, यानी उस पैर से चल ही नहीं पा रहे। वो बैठ रहे हैं, सो रहे हैं या चल रहे हैं। चलने में तो इतनी दिक्कत कि एक पैर बिल्कुल नाकाम हो गया। लेफ्ट जो साइड का पैर है वो मतलब उनका बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, इतना उन्हें दर्द होना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, ट्रीटमेंट उन लोगों को करना ज़रूरी था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करना शुरू किए। डॉक्टर ने सबसे पहले एक्सरे निकाले और एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर ने देखा कि उन्हें किसी तरह से कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही है कि ये दर्द हो क्यों रहा है। अब ये जो है एक बहुत बड़ा मामला, जब डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि ये दर्द हो क्यों रहा है, तब डॉक्टर ने तरह तरह के मेडिसिन उन्हें देते रहे। अब वो मेडिसिन लेते भी गए और इसी तरह से डॉक्टर के बातों के अनुसार कम से कम 1 साल बीत चुका है, लेकिन हाल जस के तस, किसी तरह से उनके पैर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि शेफाली बहन कहती है कि कई बार जो हाड़ वैद्य होते हैं ना, वैसे रास्ते के साइड में कहीं आप लोगों को भी दिखे होंगे, कुछ शहरों में भी रहते हैं, कुछ गांव में भी रहते हैं, जहां पे लिखा रहता है हाड़ वैद्य। वहां पे कुछ बुजुर्ग लोग अपने चेला वगैरह के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ हद तक वहां पे हड्डी वगैरह बिठाने के लिए, सेट करने के लिए वो काम आ जाता है। तो इसी विश्वास से हमारे शेफाली बहन के पिताजी भी उनकी मम्मी के साथ गए। अब हाड़ वैद्य के पास जब गए तो हाड़ वैद्य ने बहुत कुछ तरह तरह के तेल वगैरह से मालिश करते रहे। उन्होंने भी इन्हें
ये कहा था कि दवाई आप चालू रखो, लेकिन मेरे पास हर हफ्ते में 2 बार करके आना पड़ेगा। अब बस 1 महीना तक आप आओगे, यानी 4 हफ्ता, तो आपका ये पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने कहा था। पर किसी तरह से उनका कोई भी असर दिख ही नहीं रहा है। अब इन लोग परेशान हो गए हैं कि करें तो क्या करें। डॉक्टर का दवाई भी चालू है, हार्ड वैद्य से उन लोगों ने ट्रीटमेंट करवाए, कोई काम नहीं हो रहा है। और उन लोगों का जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो भी एक एक्स्ट्रा टाइम के हिसाब से जा रहा है, कभी हार्ड वैद्य के पास, कभी डॉक्टर के पास। अब इसी तरह से 1 साल बीत चुका है। और जब 1 साल बीत गया, 1 साल बीतने के बाद हमारी शेफाली बहन की मम्मी वो तो रोने लगी कि क्या करें, कैसे सही करें। डॉक्टर को एक्सरे में भी कुछ तकलीफ मालूम नहीं पड़ा, और अगर इनका ट्रीटमेंट सही तरीके से करें भी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। उन लोग पेन किलर वगैरह कुछ देते हैं या कुछ भी करते हैं, बस थोड़ी देर के लिए दर्द रुक जाता है, लेकिन फिर जैसा कि तैसा। तो ये प्रॉब्लम चलते 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 अब हाड़ वैद्य के पास फिर से एक बार गए, और हाड़ वैद्य से जब बात करने लगे तो वहां पर उस हाड़ वैद्य के पहचान का कोई बंदा वहां पर आया हुआ था, ऐसे ही उनसे मिलने के लिए। और उनसे मिलने के लिए जब आए वो, तो उन्हीं के सामने शेफाली जी के मम्मी और उनके पिताजी दोनों ही हाड़ वैद्य के पास पहुंचे। तो हाड़ वैद्य से जब वो बात कर ही रहे थे कि देखिए वैद्य जी, काफी दिन हो गए लेकिन अभी तक बेअसर है, किसी तरह का असर दिख ही नहीं रहा है, जैसा कि तैसा। आज 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के मेडिसिन से ज़्यादा आपके हाथ पर मुझे यकीन है कि हो सकता है आपके हाथ से ही ये काम हो जाए। अगर कोई नस इस तरह से दबे हो जो कि एक्सरे में भी पकड़ में नहीं आ रहा है डॉक्टर को, तो क्या करें, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। ये आपके हाथ के मालिश से हो सकता है कि सही हो जाए। इतने में उन हाड़ वैद्यों का जो दोस्त वहां पर आए हुए थे, उन्होंने इनसे पूछे कि क्या तकलीफ क्या हुई। तब इन्होंने कहा कि जहां पे कपड़ा धोता हूं एक नहर में, तो वहां पे कपड़ा धोने के लिए गया था और पैर फिसलकर मैं उस चट्टान के ऊपर गिर गया था। तभी से इस पैर में जो है वो दर्द की शुरुआत हुई, लेकिन पहले 2-3 दिन तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुई। 2-3 दिन जाने के बाद जो दर्द शुरू हुआ, वही दर्द आज तक खींचे लाया मुझे। और डॉक्टर ने 1 साल से जितने भी दवाइयाँ मुझे दी है, सारी दवाइयाँ मैं लेते गया, और एक्सरे भी निकाले। डॉक्टर को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे पैर में आखिर दर्द है भी तो किस लिए। अब वो बंदा जो है, वो बंदा एक दृढ़ साईं भक्त निकल गए। ओम साईं राम। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप एक बार शिरडी में जाकर साईं का दर्शन करके आओ। साईं को जानते हैं? तब शेफाली जी के पिताजी ने कहा, नहीं, मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। तब वो बंदा ये कहा कि साईं बाबा वो है जो हर एक भक्तों की भलाई करते रहते हैं, हमेशा 24 घंटा 365 दिन सिर्फ अपने भक्तों की वो चंगाई ही देखना चाहते हैं। इसीलिए हर भक्तों को वो सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। वो है साईनाथ, जिनका धाम है शिरडी में। और उनके कहने के मुताबिक जो भी अपनी किसी तकलीफ से उनके दरबार पर जाते हैं उनका मुख दर्शन के लिए, तो जो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उस सीढ़ी पर चढ़ते ही उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती है। बोले मेरे साथ, ओम साईं राम। अब ये बात जब हमारे शेफाली बहन के पिताजी सुने तो बड़े भावुक हो गए, और उनकी मम्मी रोने लगी वहीं पे। बोला, आप प्लीज हमें ये बता दीजिए कि कैसे कैसे हम वहां पे पहुंच सकते हैं, और वहां पे जाने के बाद कैसे वहां का दर्शन होता है,
और कैसे वहाँ पे गुजारा होता है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो ये सारा कुछ आप अगर बता देंगे तो बस जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग चाहेंगे बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए। ओम साई राम। अब वो बंदा एक स्ट्रेंजर है इन लोगों के सामने, यानी शेफाली बहन के मम्मी पापा के सामने एक स्ट्रेंजर है। तो उन लोगों ने सारा कुछ इंफॉर्मेशन उन लोगों से लेने के बाद बस एक ही महीने के अंदर अंदर चले गए बाबा के दर्शन में। हालांकि उस वक्त भी हमारे शेफाली जी के पिताजी वो साधारण तरीके से चल नहीं पा रहे थे। वो वैसे ही चल रहे थे कि अगर हम साधारण इंसान 10 मीटर की दूरी को अगर 5 मिनट में तय करते हैं तो उनके पिताजी के लिए, शेफाली जी के पिताजी के लिए उस 10 मीटर की दूरी को कम से कम तय करने के लिए आधा घंटे का वक्त लग रहा था। इतनी तकलीफ से उनका गुजारा हो रहा था। सोचिए, ऐसी स्थिति में उनकी मम्मी शेफाली बहन और इनका एक छोटा भाई है, उनको लेके मम्मी पापा और ये दोनों भाई बहन सब के सब गए बाबा साईनाथ के दर्शन करने के लिए शिरडी। अब शिरडी में जाकर बाबा का दर्शन किए। बाबा का दर्शन करने के बाद इन लोगों ने सब कुछ अपने मन से बताया कि ये तकलीफ की वजह से हम लोगों का बहुत कुछ कामकाज पे असर पड़ रहा है और इकलौता इंसान जो हमारे परिवार के कमाई धमाई के लिए है, वही इस तरह से अगर तकलीफ में पड़े रहे तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है। बाबा, आप सब कुछ जानते हो और आपके बारे में जैसे ही हम लोगों ने सुने, यही विश्वास आपके प्रति जागृत हो गया कि आप जो कोई भी हैं, अगर हमें इस तकलीफ से निजात दिलाएंगे कोई, तो वो आप ही। इसीलिए आपके दरबार तक आना हुआ बाबा। हमें तो कुछ भी पता नहीं है, आज पहला दर्शन है आपका और आपका मुख दर्शन करने के बाद अब जो कुछ भी फैसला ये आपके ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं और हम लोग दोनों हैं, बस क्या करें। अब जो कुछ भी संभालना है आप ही संभालो। ओम साई राम। बस इतना कह दिए। इतना कहने के बाद अब उन लोग वहां पे से आते हुए बाबा की एक खूबसूरत सी तस्वीर अपने घर के लिए लेकर आए और आज तक उन लोग इसी तरह से पूजा पाठ भी करते हैं। अब ऐसा हुआ कि उन लोग बाबा का दर्शन करके वहां से निकले, वहां से तस्वीर वगैरह लिए और तस्वीर लेने के बाद उन लोगों को जब वापस आना था तो जिस ट्रेन में उन लोग बैठे, उस ट्रेन में बैठ रहे हैं, बड़े संभाल संभाल के चल रहे हैं किसी तरह से, मतलब जैसे उनको चलना होता है। मैंने कहा ना कि 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए उन्हें जैसे कि आधा घंटे का समय लगता है। ट्रेन में बैठे और उन्हें नीचे के सीट में ही लिटाया गया था। बाकी उन लोग जो है बच्चे वगैरह और शेफाली जी की मम्मी, उन लोग किसी तरह से, कोई उन्हें तो दिक्कत है नहीं, उन लोग इधर उधर ऊपर के सीट में भी कभी कभार बच्चे लोग नीचे आ रहे हैं तो शेफाली जी की मम्मी वो ऊपर लेट रहे हैं ऐसा। लेकिन पिताजी की स्थिति के हिसाब से उन्हें लोअर बर्थ में ही रखा गया था। अब वहां से ट्रेन में बैठ गए हैं, यानी उन लोग जो है उन लोग मनमाड में उतरे थे और आने के लिए वापसी में भी मनमाड से ही ट्रेन में बैठे। तो मनमाड में ट्रेन में तो बैठ गए। अब ट्रेन में बैठ गए, कम से कम 7-8 घंटे की जर्नी कंप्लीट हो गई। 7-8 घंटे की जर्नी जैसे कंप्लीट, उसके बाद सडनली उनकी माताजी ने यह चीज देखा कि शेफाली जी के पिताजी को टॉयलेट जाना था। अब शेफाली जी के पिताजी उनके मम्मी से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है।
तो बोले ठीक है, चलिए मैं लेके चलती हूँ। अब वो हाथ पकड़ के उन्हें टॉयलेट में लेकर गए। तो टॉयलेट में गए, टॉयलेट वगैरह सब कुछ किए। दरवाज़ा बंद था, उनकी मम्मी बाहर खड़ी थी। जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उनकी मम्मी से कहा कि सुनो, अभी आप मुझे सपोर्ट मत दो, मेरा हाथ मत पकड़ो। मुझे अचानक से जब मैं टॉयलेट से उठकर खड़ा हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैर में उतना दर्द नहीं है। तो मैं देखता हूं कि मैं खुद ब खुद चल सकता हूं या नहीं। ओम साई राम। अब ये बात जब इनकी मम्मी सुने, शेफाली जी की मम्मी सुने, तो वो बेहद खुश हो गए। बोला क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूं, आप सीट तक चलिए। अब वही टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद उनकी मम्मी से जो कुछ कहना था उन्होंने कहा, लेकिन अब शेफाली जी के मम्मी की सपोर्टिंग के बिना वो जब खुद चलकर अपने सीट की तरफ जा रहे थे, तो शेफाली जी ने कहा कि उनके पापा ऐसे चल रहे थे जैसे कि अब उनकी मम्मी उनके सामने स्लो पड़ गए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना, इसे आप उस वैद्य का कमाल कहेंगे, या डॉक्टर के मेडिसिन का कमाल कहेंगे, या जो समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा आपद दूर भगाएगा, इस वाक्य को सच कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लेकिन उस वैद्य के पास, उस वैद्य के साथ मिलने के लिए जो उनका एक पहचान का बंदा आया था, उस बंदे को वहां उस वक्त के लिए किसने भेजा था, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओम साई राम। मैं हमारे साई परिवार के सारे भाई और बहनों से इतना तो कहने के लिए बहुत खुशी खुशी कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक शंका है कि जिन लोग बाबा साईनाथ के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं रखते हैं, आप लोग ज़रा गौर से इस वीडियो को देखना, आप लोग भी समझ जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोलते रहता हूं, आप लोग को पता है? साईं का चमत्कार अगर देखना है किसी को भी, तो साईं ने कहा ना, श्रद्धा और सबूरी। तो ये श्रद्धा और सबूरी जो है, इसी दोनों शब्द के बीच में बाबा साईनाथ बसे हुए हैं। अगर आप सिर्फ श्रद्धा रखेंगे और सबूरी आप नहीं रखेंगे, तो भी आप इस चमत्कार को बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। क्यों? और भी एक बात आप लोगों को बता दूं कि करोड़ों अरबों भक्तों के प्रति हर पल हर सेकंड में बाबा की नजरदारी रखनी पड़ती है। अब बताइए, हम चाहेंगे कि बाबा मेरी बात जल्दी सुनकर मेरा काम जल्दी कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? राशन की दुकान में जाते हैं, वहां पर अगर 50-60 लोगों की लाइन लग जाती है तो कितनी चिड़चिड़ाहट होती है हमें। लेकिन राशन वाला बराबर वो सामान देते रहते हैं। जब आपका लाइन में नंबर आएगा तभी आपको मिलेगा। अब आप लोग समझ जाइए कि बाबा साईनाथ को किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो भी एक एक सेकंड में वो करोड़ों भक्तों का देख रेख करते हैं, करोड़ों भक्तों को उनकी तकलीफ से हाथ पकड़कर उद्धार करते हैं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। वही है हमारे ब्रह्मांड नायक शिरडी वाले साईं बाबा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बस यही बात है और कुछ नहीं। बाबा को जानने के लिए, बाबा का चमत्कार को देखने के लिए आपके मन में उतनी ही दृढ़ता होनी चाहिए, जिस दृढ़ता के साथ आप बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको खुद ब खुद बाबा साईनाथ का चमत्कार जरूर दिख जाएंगे। आई एम श्योर। ओम साई राम।
तो दोस्तों, ये जो वाकया है ये बहुत ही बेहतरीन एक साई लीला में से है जो मैं मानता हूं, क्योंकि आज तक एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में इस तरह का कोई वाकया हमें सुनाई नहीं दिया। करेक्ट? पर अभी समय है, आप लोग को पता है कि हमारे शेफाली बहन के साथ साथ में इनके परिवार और इनके माता पिता और भाई के साथ सभी को बाबा साईनाथ हमेशा सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग, अगर आप लोगों के साथ में भी इसी तरह से बाबा साईनाथ की कुछ भी लीलाएं घटित हुई तो मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय भेजकर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपसे संपर्क कर लूँगा और आपके साथ घटित बाबा साईनाथ की लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। ओके? और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, थैंक्स बटन या ज्वाइन बटन को जरूर दबा देना और उसके साथ में हाइप बटन को भी। हाइप बटन में सिर्फ आपको प्रेस करना होता है, उससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।